दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, देश की विपक्षी पार्टी अपने वोट बैंक के तुष्टीकरण में इस कदर नीचे गिर गई हैं कि अब चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था पर सीधे सीधे प्रहार कर रहे हैं, उसको आरोपी बना रहे हैं और चुनाव आयोग के हर कदम का विरोध कर रहे हैं। ममता बनर्जी ने तो खुली धमकी दे दी कि अगर चुनाव आयोग ने बंगाल में एसआईआर कराया तो वो एक भी नाम इस वोटर लिस्ट से नहीं कटने देंगी। ममता बनर्जी ने कहा कि अगर चुनाव आयोग कोई भी नाम काटता है, हम उसका विरोध करेंगे, प्रदर्शन करेंगे और धरने करेंगे। यानी ममता बनर्जी ने जो ये विपक्षी पार्टियों का एजेंडा है उसको खुल करके उजागर कर दिया है। मेरी पिछली वीडियो अगर आपने देखी होंगी, मैं आपको कई बार से ये बता रहा हूं कि असल ही मुद्दा ये है कि ये जो विपक्षी पार्टी है, इनको लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करना, खासतौर पे मोदी को, इनके वश में नहीं है। जिस तरह की मोदी जी की लोकप्रियता भारत ही नहीं तो विश्व में बढ़ रही है, इनको लग रहा है कि 2029 के चुनाव में भी हम मोदी को नहीं हरा सकते। हालांकि अभी 25 है, लेकिन कुछ राज्यों के चुनाव हैं और उन राज्यों के चुनाव में जो ये विपक्षी पार्टी के घटक दल हैं, इंडी अलायंस, इसमें टीएमसी भी है, इसमें आप देख रहे हैं कांग्रेस के कई राज्यों में आधार तलाशने की कवायद चल रही है। और ऐसे में इनको लगता है कि चुनाव आयोग जैसी संस्था को प्रेशर में लाया जाए। दूसरी तरफ इनकी कोशिश यह है कि 2029 में लोकसभा का चुनाव होगा, अगर समय से होता है। इनको लगता है इतना लंबा अगर इंतजार किया तो जितने भी घपले घोटाले के केस राहुल गांधी परिवार पे चल रहे हैं, ये तो जेल में जाएंगे। लालू प्रसाद यादव को भी डर सता रहा है कि उनकी जमानत याचिका जो बीमारी के नाम पर है, जिस तरह से वो भाषणबाजी करते हुए सब जगह घूम रहे हैं, जमानत याचिका भी रद्द हो सकती है। इन सबको जेल जाने का खतरा है, किसी को भ्रष्टाचार में, किसी को घोटाले में और किसी को सत्ता जाने का। तो इन्होंने एक प्लान बनाया है। सूत्रों के हवाले से ऐसी चीजें आ रही हैं। इंटेलिजेंस के जो रिटायर लोग हैं और जो इस चीजों को देखते हैं, वो कह रहे हैं कि विपक्षी पार्टी एक ही तरीका अपनाना चाहती है कि वो इस देश में बांग्लादेश और श्रीलंका जैसी चीजें दोहराएं। जैसा पाकिस्तान में हुआ वैसा दोहराया जाए। और उसका क्या तरीका है? जनता को सड़क पे उतारो, दंगे फसाद करो, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाओ और सुप्रीम कोर्ट में ये सिद्ध करने की कोशिश करो कि भाई जनता जो है ये कह रही है कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव हुआ था वो तो फर्जी था। जब चुनाव फर्जी था तो मोदी प्रधानमंत्री कैसे असली हो सकता है? और इसलिए उसकी कवायद, जैसे मैंने बताया कि उत्तर प्रदेश के वाराणसी सीट पर अजय राय कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मोदी जी के सामने लड़े थे, जो हार गए। वहां समाजवादी पार्टियों ने ढोल नगाड़े के साथ उनके गले में माला डाली और कहा कि मोदी तो फर्जी यहां के एमपी है, असली तो आप ही हो। ये शुरुआत है, ये इशारा है और ये इनके अंदर की प्लानिंग को बता रहा है। ममता बनर्जी ने अब खुली घोषणा कर दी कि वो एक भी नाम वोटर लिस्ट से कटने नहीं देंगी। पिछले दिनों हमने देखा कि जिस तरह से अधिकारी ममता बनर्जी के दबाव में वहां घुसपैठियों के नाम ऐड कर रहे हैं, और अगर चुनाव आयोग उनके ऊपर एक्शन लेने की बात कर रहा है तो ममता बनर्जी खुलकर कह रही है कि मैं इनके खिलाफ एक्शन नहीं लूंगी। कार्रवाई नहीं हुई। फिर आप देखिए कि चीफ सेक्रेटरी को बोलना पड़ा। चुनाव आयोग ने चीफ सेक्रेटरी को नोटिस दिया, तब जाकर के 2 का ट्रांसफर हुआ और 2 को अभी भी वही अपना काम कर रहे हैं जो उनको रोका गया था। यानी खुला टकराव है। आप क्या कर सकते हो कर लो, और ज्यादा करोगे तो अब विपक्षी पार्टियों ने यह भी साफ कर दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस की महुआ मोइत्रा उसमें बोल रही थी, उसमें आपने देखा मनोज सिन्हा बोल रहे थे, और ये सारे के सारे इनकी विपक्षी पार्टी के सांसद इकट्ठा होकर के वहां उस बारे में बोलना शुरू कर दिया कि ये जो चुनाव आयोग है, अब इसके खिलाफ हम कुछ भी ला सकते हैं। यानी पत्रकार ने सवाल किया कि क्या महाभियोग लाओगे? तो आपको बता दें कि मनोज झा कहते हैं कि हां, हम सभी रास्ते तलाश रहे हैं, सभी विकल्प खुले हैं। तो आरजेडी के जो प्रवक्ता हैं मनोज झा, उन्होंने साफ कर दिया कि इरादे इनके चुनाव आयोग के खिलाफ महाभियोग लाने के हैं। यह है प्रेशर पॉलिटिक्स। और ममता बनर्जी जिस तरह की बातें बोल रही हैं, उसको शुभेंदु अधिकारी ने पहले ही कहा था कि हमारा एक अनुमान है कि यदि यहां ठीक से एसआईआर हुआ
तो बंगाल में लगभग 1 करोड़ फर्जी लोगों के नाम वोटर लिस्ट में ऐड हैं, जिनके बेस पर ममता बनर्जी चुनाव जीतती है। और असली जो बौखलाहट है वो ममता बनर्जी की यही है। इनको लगता है कि अगर ईमानदारी से यहां एसआईआर हो गया तो फिर उनका मुख्यमंत्री बनना असंभव है। ये जो वोट बैंक है ये तो घुसपैठियों की है, और इसलिए ममता बनर्जी इनडायरेक्टली घुसपैठियों के नाम ना कटने की घोषणा कर रही हैं। ममता बनर्जी अगर ये कहती है कि मैं एक भी नाम यहां से कटने नहीं दूंगी, तो एक भी नाम का मतलब क्या है? जो इस देश में आए हुए घुसपैठिए हैं, जो रोहिंग्या हैं, जिन्होंने गलत दस्तावेजों के आधार पर वोटर लिस्ट में अपना नाम ऐड करा रखा है, ये सवाल है ममता बनर्जी से, क्या उनके नाम वोटर लिस्ट से बाहर नहीं होने चाहिए? एक तरफ तो पूरी विपक्षी पार्टी चुनाव आयोग पे आरोप लगा रहे हैं कि साहब वोटर लिस्ट में फर्जीवाड़ा है, फर्जी लिस्ट है, चुनाव आयोग ने 3-3, 4-4 नाम ऐड किए हुए हैं, उसको क्यों नहीं ठीक कर रहे हो? दूसरी तरफ आप कह रहे हो हम एसआईआर नहीं होने देंगे। शुभेंदु अधिकारी बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने पहले ही इस बात की आशंका जताई थी, और जैसा मैंने कहा, उन्होंने बाकायदा चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी, सबूत दिए, और उन्होंने बताया कि किस तरह से यहां बंगाल के अंदर ये जो घुसपैठिए हैं, फर्जी दस्तावेजों के आधार पर उनके नाम चुनाव आयोग में वोटर लिस्ट में ऐड है। उन्होंने जो चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी, उन्होंने लिखा, शुभेंदु अधिकारी ने उसको एक्स पर भी पोस्ट किया। उन्होंने कहा, ज्ञानेश कुमार को पत्र लिखकर पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा उत्तर दिनाजपुर जिले के बूथ लेवल अधिकारी बीएलओ को मनमाने ढंग से बदले जाने की घटना पर प्रकाश डाला है। इन बीएलओ ने हाल ही में दिल्ली में जो इलेक्शन कमीशन के द्वारा विशेष प्रशिक्षण लिया था, उसका उद्देश्य सटीक और पारदर्शी मतदाता सूची बनाए रखने के लिए और कौशल को बढ़ाना था। पश्चिम बंगाल सरकार ने बिना किसी उचित कारण के उचित प्रक्रिया के उनकी नियुक्ति को रद्द कर दिया। यह चुनाव सुधारों के लिए चुनाव आयोग की पहल में जानबूझकर किया गया हस्तक्षेप है। उन्होंने जो चिट्ठी लिखी, उन्होंने लिखा कि जो अधिकारी दिल्ली में प्रशिक्षण लेकर के आए, ममता बनर्जी उनकी पोस्टिंग कहीं अलग कर दे रही है, ट्रांसफर कर दे रही है, और स्पेशली उन्होंने उत्तर दिनाजपुर के बीएलओ के बारे में जिक्र करते हुए बाकायदा एक सबूत दिया कि ये जो अधिकारी हैं, इनको वहां आप देखिए कि जिस तरह से ट्रांसफर किया जा रहा है, प्रशिक्षण लेकर जो है उसकी नियुक्ति को रद्द किया जा रहा है। ये साफ दिखा रहा है कि ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग को काम नहीं करने देंगी। पहले भी ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को खुली धमकी दी है, और खाली चुनाव आयोग को नहीं, आप याद करिए, फरहाद हाकिम इनका जो मंत्री था, जब उससे पूछताछ के लिए सीबीआई वहां और सीबीआई के ऑफिस में उनको बुलाया गया, ये ममता बनर्जी थी कि पूरे लावा लश्कर के साथ वहां पहुंच गई और घोषणा कर दी कि हम जो है पूछताछ नहीं होने देंगे। पूरा बवाल किया, काडर पूरा नारेबाजी कर रहा था। ये ममता बनर्जी का दबाव पॉलिटिक्स है। तो चाहे सीबीआई हो, चाहे ईडी हो, और फिर चाहे अब चुनाव आयोग हो, इनके लिए सब खराब हैं। जो इनसे सवाल करे वो खराब, जो इनको खुली छुट्टी दे लूट की छूट की वो सब ठीक। तो ममता बनर्जी ने घोषणा कर दी है, तो अब टकराव की स्थिति बन गई है। और इस टकराव की स्थिति में, जैसा मैंने पहले कहा, चुनाव आयोग के पास कोई रास्ता बचता नहीं है। ये कितना ही हल्ला करेंगे, ये कहेंगे साहब हमें दबाया जा रहा है, कुचला जा रहा है, लेकिन चुनाव आयोग ऐसे में क्या करेगा भाई? गहन विशेष पुनरीक्षण का मतलब क्या है कि जो दस्तावेज बिहार में मांगे गए हैं, अब वही दस्तावेज बंगाल में भी मांगे जाएंगे। घुसपैठी और फर्जी वोटरों को निकाला जाएगा। लेकिन एक राज्य का मुख्यमंत्री अगर ये कह रहा है एक भी नाम हम कटने नहीं देंगे, इसका मतलब क्या है? सारे अधिकारियों को निर्देश दे दिया ममता बनर्जी ने इनडायरेक्टली कि कोई भी नाम कटना नहीं चाहिए। तो ऐसे में चुनाव आयोग के विशेष गहन पुनरीक्षण का मतलब क्या है? इस एसआईआर का मतलब क्या है जब नाम ही नहीं कट पाएंगे? फेयर पुनरीक्षण नहीं होगा तो पुनरीक्षण कराने का मतलब क्या है? ये कोई ममता बनर्जी से पूछेगा? मुझे तो नहीं लगता है। ममता बनर्जी जो बोल रही हैं वो सीधा बवाल करने के ओर इंगित कर रहा है। इनकी प्लानिंग को बता रहा है। विपक्षी पार्टी की प्लानिंग है कि चुनाव आयोग के चोरी, वोट चोरी, फर्जी वोट, ये सब कह के और बस सड़कों पे जनता को उतार दो, अराजकता पैदा कर दो, मोदी के लिए मुसीबत खड़ी कर दो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर, जहां इस देश का मान बढ़ रहा है अभी तक कि सबसे बड़ा लोकतंत्र है
उसको बदनाम करने में तो कोई कसर इन्होंने छोड़ी नहीं है। लेकिन अब इनकी कोशिश है कि मोदी की सत्ता को बेदखल करने के लिए, यानी तख्ता पलट करने के लिए चुनाव आयोग के सहारे कि पूरे देश में बवाल करने की एक तैयारी है। इन हालात में पश्चिम बंगाल में क्या चुनाव हो पाएंगे? उत्तर है नहीं। तो फिर केंद्र क्या चुपचाप बैठा हुआ देखता रहेगा? इसका भी उत्तर है नहीं। और जो मेरे सोर्सेज हैं वो तो ये बता रहे हैं, जिस पे मैंने पहले भी आपको बताया कि अगर ममता बनर्जी इसी तरह अराजकता पैदा करती रही और चुनाव आयोग को उन्होंने अपना काम नहीं करने दिया, तो फिर कोई रास्ता बचता नहीं है राष्ट्रपति शासन के अलावा। और उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक पश्चिम बंगाल पे करना बहुत जरूरी है। इसको 3 भाग में बांटना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। अगली वीडियो में बताऊंगा कि केंद्र इसके बारे में क्या विचार कर रहा है। आपकी इस पर क्या राय, कमेंट में जरूर लिखें, वीडियो शेयर करें। वंदे मातरम।